Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we were discussing about some questions from the first 10 lines. हम लोगों ने वो पढ़ा है, उससे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे और क्वेश्चंस जो फर्स्ट और सेकंड लाइन का जो क्वेश्चंस आएगा, पहला और दूसरा लाइन से कोई भी क्वेश्चन आएगा वो तो एकदम चाइल्डिश क्वेश्चन होगा, बच्चों जैसा क्वेश्चन होगा कि स्मॉल हाउस कहाँ था, तो रोड के किनारे था। पूछेगा कि नया शेड कहाँ बनाया गया था, तो रोड के किनारे जो स्मॉल हाउस था उसके सामने नया शेड बनाया गया था। पूछेगा कि उस शेड का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा था, मतलब किस रूप में किया जा रहा था, तो बताया जाएगा कि उसमें एक दुकान के रूप में उसको चलाने की कोशिश कर रहा था वहाँ का जो रोड साइड पीपल था, कंट्री पीपल, फार्मर भी उसके लिए यूज़ किए हैं। फिर उसी से रिलेटेड आगे बढ़ जाता है कि क्वेश्चन कि भाई क्यों लगाया था वो रोड साइड स्टैंड, मतलब क्यों दुकान खोला था वो, किस मकसद से। तो उसका तो ऑब्वियस आंसर है पैसा कमाने के मकसद से। पैसा क्यों कमाना चाहता था, उसका भी ऑब्वियस आंसर है अपने और अपने फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने के लिए। क्या उसका ये जो रोड साइड स्टैंड बनाने का जो लक्ष्य था, क्या उसका पूरा हो रहा था? नहीं हो रहा था, क्योंकि गाड़ियाँ वहाँ रुक ही नहीं रही थी। तो उसके बाद थर्ड लाइन में एक टर्म यूज़ हुआ, टू पैथेटिकली प्लेड। ये थोड़ा फ्रीक्वेंट देखा गया है क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चन यहाँ से। अब इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए क्वेश्चन जो पूछे। जैसे सबसे पहले तो आपको टू पैथेटिकली प्लेड का मैंने मीनिंग बताया था, लिखा हुआ भी वर्ड मीनिंग्स, वो आपको पता होना चाहिए कि प्लेड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, और पैथेटिक वर्ड से बना है पैथेटिकली, मतलब बहुत दयनीय तरीके से, दयनीय कंडीशन में रिक्वेस्ट करना। तो इसका मीनिंग तो ये निकलता है, ये एकदम इजी है। टू पैथेटिकली प्लेड का मतलब है बहुत दयनीय तरीके से रिक्वेस्ट करना। अब इससे क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा कि कौन रिक्वेस्ट कर रहा था, किससे रिक्वेस्ट कर रहा था, क्या रिक्वेस्ट कर रहा था, पैथेटिक वर्ड क्यों यूज़ किया, कुछ भी, तो आपको सबका मतलब इससे रिलेटेड आपको इतना बात पता होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन पूछ दे तो उसमें से हम आंसर उसका दे दें। पहला कि टू पैथेटिकली प्लेड, ये किसके बारे में बोला गया, कौन रिक्वेस्ट कर रहा था, तो उसमें लिखेंगे कि पोएट ने लिखा है कि ऐसा अपीयर हो रहा था उनको, अपीयर हो रहा था उनको, अपीयर वर्ड इंपॉर्टेंट है, कि उनको ऐसा लग रहा था, ऐसा दिख रहा था कि रोड साइड स्टैंड बहुत पैथेटिक कंडीशन में रिक्वेस्ट कर रहा है। कौन कर रहा है? रोड साइड स्टैंड लिखा हुआ है पहले तो। अब उसमें हम लोग को ऐड कर देना है कि रोड साइड पीपल, क्योंकि दुकान किसी से रिक्वेस्ट नहीं ना करेगा, वहाँ तो पोएटिक डिवाइस यूज़ कर दिया है। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन से कहाँ कहाँ यूज़ हुए हैं। तो दुकान किसी से रिक्वेस्ट नहीं करेगा, दुकान खोलने वाले लोग, वो लोग ना रिक्वेस्ट करेंगे। तो
टू पैथेटिकली प्लेड में पहला कि कौन कर रहा है रिक्वेस्ट, तो रोड साइड स्टैंड लिखो चाहे रोड साइड पीपल लिखो, यही पैथेटिकली प्लेड कर रहा है। सवाल उससे आगे बढ़ेगा कि किससे रिक्वेस्ट किया जा रहा है। ये जो रोड साइड पीपल हैं या स्टैंड है वो किससे रिक्वेस्ट कर रहा है, किससे? तो उसका जवाब आपके पास होना चाहिए कि उस रोड से आने जाने वाले गाड़ियों में आने जाने वाले जो शहरी लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है। फिर सवाल आगे बढ़ता है, किस चीज का रिक्वेस्ट किया जा रहा है भाई, क्यों रिक्वेस्ट किया जा रहा है? तो रिक्वेस्ट इस चीज का किया जा रहा है दैट दे शुड स्टॉप देयर, कि वहां से गुजरने वाली हजारों गाड़ियों में से कुछ गाड़ियां रुके वहां और उनमें जो लोग हैं वो लोग उसके रोड साइड स्टैंड से कुछ खरीदे। यही उसका मोटिव था, इच्छा था, जो पूरा नहीं हो रहा था। इसीलिए वो लोग रोड साइड लोग जो है वो उस रोड से गुजरने वाले गाड़ियों में गुजरने वाले सिटी पीपल से पैथेटिकली प्लेड कर रहे थे, ऐसा अपीयर हो रहा था पोएट को। प्लेड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये भी बहुत इजी है कि मकसद पूरा नहीं, रुक नहीं रहे थे लोग, इसीलिए रिक्वेस्ट करने का ज़रूरत पड़ा। पैथेटिक वर्ड क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि उनका कंडीशन पैथेटिक हो चुका था। किसका? रोड साइड पीपल का। क्यों हुआ था पैथेटिक? क्योंकि पैसा नहीं था उनके पास और अर्निंग के लिए जो चीज़ वो लोग खोले, जो सोचे, वो वैसा चल नहीं रहा था। लोग रुक ही नहीं रहे थे, गाड़ियाँ रुक ही नहीं रही थी, इसीलिए पैथेटिक वर्ड आ गया वहाँ। तो पैथेटिकली प्लेड कौन कर रहा था, किससे कर रहा था, क्या कर रहा था, क्यों करने का नौबत आया, ये सब का आंसर आपके पास होना चाहिए, फिर क्वेश्चन कोई भी पूछ ले। फिर ये मतलब पैथेटिकली प्लेड वाला वेरी इंपॉर्टेंट में आता है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, तो ये सब आपके पास आंसर होना चाहिए। पहले आपके मन में आंसर रहेगा, तब आप एक्सप्लेनेशन में नोट्स देख करके उन आंसर्स को लिख पाइएगा। उसके बाद एक और बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से है, वो ये वाला वर्ड है, अ डोल ऑफ ब्रेड। पैथेटिकली प्लेड के नीचे वाला लाइन में, लाइन फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन से क्या पूछेगा मैंने बताया, बहुत इजी था वो। थर्ड लाइन में थोड़ा सा पैथेटिकली प्लेड के बारे में थोड़ा समझ के लिखना पड़ेगा। फिर फोर्थ लाइन में बहुत फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन में से ये टर्म आता है, फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। इसके साथ आगे लिखा है, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। ये भी इस रिक्वेस्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अब पहले तो डोल ऑफ ब्रेड का मतलब समझ में आ जाना चाहिए, आपको रहना चाहिए मन में कि सर इसके बारे में दो चीज़ें बताए हैं। एक तो इसका लिटरल मीनिंग होता है रोटी का टुकड़ा, और एक होता है भीख। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या बोलना सही नहीं रहेगा, क्या कहना सही नहीं रहेगा उन कंट्री साइड पीपल के लिए, रोड साइड पीपल के लिए। ये फेयर वर्ड जो है ना, ये वर्ड यूज करेगा क्वेश्चन में। क्या बोलना फेयर
नहीं रहेगा? क्या बोलना सही नहीं रहेगा? तो उसका इजी आंसर है कि ये बोलना बिल्कुल सही नहीं रहेगा कि वो लोग रोड साइड पीपल लोग जो हैं वो लोग भीख मांग रहे हैं. दे आर नॉट बेगिंग. दे आर नॉट बेगिंग फॉर मनी, फॉर फूड और फॉर एनीथिंग. वो लोग अर्न करना चाहते हैं, बेगिंग करना नहीं चाहते. बेगिंग नहीं कर रहे हैं, वो लोग अर्न करना चाहते हैं. ये दो वर्ड अपने दिमाग में एकदम स्पष्ट में रखो. बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से रिलेटेड डील हो जाएगा. दे डोंट वांट टू बेग इन फ्रंट ऑफ समवन. दे आर नॉट बेगिंग. उसके लिए लिखा है डोल ऑफ ब्रेड. क्वेश्चन पूछेगा क्या कहना सही नहीं होगा. इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है क्या कहना गलत होगा. मीनिंग एक ही निकलेगा. क्या कहना सही नहीं होगा पूछेगा क्या कहना गलत होगा. दोनों का आंसर यही लिखाएगा कि ये कहना गलत होगा कि रोड साइड स्टैंड और वहाँ के लोग भीख मांग रहे हैं. ये कहना गलत होगा. फिर उसको एक्सप्लेन करोगे, आगे और ले जाओगे, जिसमें अर्न वर्ड यूज कर दोगे. दे आर नॉट बेगिंग, दे वॉन्ट टू अर्न बाय सेलिंग देयर गुड्स. तो ये क्वेश्चन अराइज इसलिए हुआ ना कि पैथेटिकली प्लेड वर्ड यूज कर दिया यहाँ. थोड़ा मतलब भारी भरकम वर्ड यूज कर दिया, एकदम कि दयनीय हालत में है वो लोग. तो दयनीय हालत में जब लोग रहते हैं उसी समय लोग भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं. तो दयनीय हालत बताया, वर्ड यूज़ किया, इसीलिए पोएट ने फिर आगे क्लियर किया कि पैथेटिक वर्ड्स पढ़ करके ये मत समझिएगा कि वो लोग भीख मांग रहे हैं. दे आर नॉट बेगिंग, दे वॉन्ट टू अर्न बाय सेलिंग देयर गुड्स. तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि वो लोग भीख मांग रहे हैं. वो लोग सामान बेच करके पैसा कमाना चाहते हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं. इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है डोल ऑफ ब्रेड. क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है. आपको इससे जुड़ी हुई बातें, सिर्फ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि डोल ऑफ ब्रेड नहीं कर रहे थे, बल्कि वो कैश कमाना, वो पैसा कमाना चाहते थे. इतना ही चीज़ याद रखना है. क्या ये कहना सही होगा, आपसे पूछा जाएगा क्या ये कहना सही होगा कि वो लोग दे आर डिमांडिंग फॉर डोल ऑफ ब्रेड. तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए नो. इट इज़ नॉट करेक्ट टू से, इट इज़ नॉट राइट टू से दैट दे आर बेगिंग. बहुत तरह का क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है और बस दो ही पॉइंट घुमा फिरा करके उसके आंसर में रहता है कि भीख मांग रहे हैं ऐसा कहना गलत है. वो लोग अर्न करना चाहते हैं, इसीलिए रोड साइड स्टैंड में सामान, गुड्स बेच करके पैसा कमाना चाहते हैं. ये कंट्री साइड पीपल को जिस नज़र से लोग सिटी पीपल लोग देखते हैं ना, उसके लिए भी ये एक सार्कास्टिक लाइन था कि रिच सिटी पीपल को लगता है जैसे कि वो लोग भीख मांगने के लिए बैठे हुए हैं, रोड पे दुकान खोले हुए हैं तो भीख मांग रहे हैं. पोएट क्लियर कर देना चाहता है कि भीख नहीं मांग रहे हैं, वो लोग अर्न करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट है. तो ये समझाना चाहते हैं पोएट इन चीज़ों से. उसके बाद
फिर ये मनी, नेक्स्ट लाइन में ये मनी और कैश है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकता है आपसे। मनी, कैश, ये पहला चीज़ तो यही पूछ देगा। मान लो कि अगर वो लोग भीख नहीं मांग रहे हैं तो क्या चाहते हैं वो लोग, किस चीज़ का रिक्वेस्ट कर रहे हैं? यही ना चाहते हैं, मनी कमाना, भीख में नहीं मांगना, अर्न। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछ देगा, मान लो कि मनी जो है वो किस चीज़ को सपोर्ट करता है, मनी और सिटी पीपल में या सिटीज़ में क्या रिलेशन है, या मनी के बारे में, कैश के, जो कैश वो रोड साइड पीपल कमाना चाहता था, अर्न करना चाहता था, उस कैश के बारे में, उस मनी के बारे में पोएट ने क्या बताया है। सपोर्ट वर्ड यूज तक कर देगा कि क्या, किस चीज़ को सपोर्ट करता है मनी, कौन सी चीज़ें उस पर टिकी हुई हैं। तो आपको इसके बारे में 2 पॉइंट सिर्फ याद रखना है कि जो पैसा वो कमाना चाहता है वो उस पैसे के बारे में बताया गया है कि ये पैसा ही है, ये मनी ही है जिस पर शहर की खूबसूरती, शहर का डेवलपमेंट ये टिका हुआ है। मनी के बदौलत है ये। उसको बुक में पोएट ने टर्म यूज़ किया, फ्लावर ऑफ सिटीज़, और उसका मीनिंग मैंने बहुत एक्सप्लेन में बताया था कि शहर की खूबसूरती, शहर का चमक दमक, शहर का डेवलपमेंट, ये सब आ जाता है इसमें। क्वेश्चन अगर तुमसे पूछ दे कि शहर का फ्लावर ऑफ सिटीज़ जो हैं वो किस चीज़ पे टिकी हुई हैं, तो आंसर मनी, फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ कैश। अगर पैसा नहीं रहे सिटी में भी तो क्या हो सकता है, क्या होगा? इसका जवाब भी बहुत क्लियरली यहां दिया है, सिंकिंग, विदरिंग, फेंट। क्वेश्चन पूछेगा कि मनी कैसे, किन चीज़ों को प्रिवेंट करता है, बचाता है शहर में, मनी कैसे सपोर्ट करता है? तो मनी सपोर्ट करता है इस तरह से कि मनी के वजह से ही शहर की खूबसूरती है, शहर का डेवलपमेंट है। अगर मनी ना रहे तो शहर की खूबसूरती और उसका डेवलपमेंट क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, विदरिंग और फेंट, ये तीनों वर्ड। फिर अगर थोड़ा सा घुमाने का मन किया क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में सिंकिंग, विदरिंग और फेंट ये यूज़ कर लेगा क्वेश्चन में, और इससे कोई क्वेश्चन बनाएगा इन वर्ड्स से कि वर्ड्स किन के बारे में बोले गए हैं, कहाँ बोले गए हैं, वगैरह वगैरह, कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है। तो तुमको फिर जवाब थोड़ा सा उल्टा करके देना पड़ेगा कि ये वर्ड यूज़ किया गया है फ्लावर ऑफ सिटीज़ के साथ कि, और इन वर्ड्स के ज़रिए पोएट ये बोलना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि शहर की खूबसूरती जो है, डेवलपमेंट, वो पैसे पे टिका हुआ है। पैसा अगर नहीं रहेगा तो शहर का खूबसूरती और डेवलपमेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इतना 2 सेंटेंस तुमको याद होना चाहिए। तो फिर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन फ्लावर ऑफ सिटीज़ से पूछे, मनी से, कैश, सिंकिंग, विदरिंग, फेंट, किसी से भी पूछे तो ये 2 लाइन का जो डिस्क्रिप्शन है इसमें सब का आंसर आता है कि मनी के वजह से ही, मनी
प्रिवेंट करता है, मनी बचाता है शहर की खूबसूरती को, क्या होने से? डिस्ट्रॉय होने से। मनी नहीं रहेगा तो शहर की खूबसूरती और डेवलपमेंट भी संभव नहीं है। ये दो चीज़ें, दो फैक्ट, दो लाइंस आपको याद रखना है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको यही लाइंस आपके सभी क्वेश्चंस को सेटिस्फाई कर देगा। शॉर्ट क्वेश्चंस पूछता है तो मनी से, कैश से, फ्लावर ऑफ सिटीज़ वर्ड से, सिंकिंग विदरिंग फेंट वर्ड से या सपोर्ट वर्ड से, इन चीज़ों से क्वेश्चन पूछे अगर, तो यही दोनों लाइंस जो हैं इनमें बताई गई चीज़ें आपको बस आंसर में लिखनी होती है। और आंसर में आप तब लिख पाइएगा जब आप इनका वर्ड मीनिंग्स जानिएगा, जब इनका डेफिनेशन जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, तब आप लिख पाइएगा। कि इससे कोई भी क्वेश्चन पूछ दे, इससे कोई क्वेश्चन पूछ दे, सपोर्ट से कोई क्वेश्चन पूछ दे, मनी किस चीज़ से कोई क्वेश्चन पूछ दे, तो क्या लिखना है हम लोगों कि इस पोयम में बताया है पोएट ने, मनी is the only thing which holds the beauty and development of the cities. No money, then all beauty and development will be destroyed. इतना बात खाली पैसे के लिए बताया गया है, पैसा का इम्पोर्टेंस बताया है, शहर पैसे पे टिका हुआ है ये बताया है पोएट ने। इसके आगे और भी क्वेश्चंस हैं, क्या क्या, एक क्वेश्चन और इसके आगे डील कर लेते हैं, एक्चुअली वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से पूछेगा पॉलिश ट्रैफिक वर्ड से, पॉलिश ट्रैफिक ये वर्ड यूज़ करेगा क्वेश्चन में और कोई भी सवाल बना देगा इससे। पॉलिश ट्रैफिक किन के लिए यूज़ किया गया है, पॉलिश ट्रैफिक के बारे में क्या बताया गया है, ये पॉलिश ट्रैफिक से मतलब कुछ भी सवाल। तो आपको जो मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया है कि पॉलिश ट्रैफिक बोला गया है यहाँ शहर के लोगों को, जो लोग गाड़ियों में उस रोड से गुजरते हैं। ये एक तरह से व्यंग है कि वो लोग सिविलाइज्ड हैं, लेकिन उनमें वो लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, रिच हैं, मगर इंसानियत नहीं है उन लोगों में, ह्यूमैनिटी नहीं है। इसीलिए वो लोग वहाँ उस रोड से सीधे गुजर जाते हैं बगैर उस रोड साइड स्टैंड को नोटिस किए, वो सीधे गुजर जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कि अगर कोई वहाँ रुकता है कभी तो क्या रिएक्शन होता है उसका, ये पूछेगा। या फिर क्वेश्चन में ये वर्ड्स यूज करेगा, आउट ऑफ शॉर्ट्स, कुछ भी क्वेश्चन बना दे इस वर्ड से। या फिर यहाँ से कि अगर वहाँ कोई रुकता है कुछ क्षण के लिए, कोई गाड़ी, सिटी पीपल, तो उसका रिएक्शन क्या होता है, उसका एटीट्यूड क्या होता है, वहाँ वो करता क्या है रुक करके। या फिर यहाँ से पूछ देगा कि आउट ऑफ शॉर्ट्स ये वर्ड्स, ये टर्म का मीनिंग क्या है, किस लिए यूज़ किया है। ये लास्ट क्वेश्चन बनता है जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था कि वहाँ वैसे तो कोई नहीं रुकता, लेकिन कोई रुकता भी है तो वो अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए और अपना शिकायत करने के लिए, मतलब शिकायत करता है रुक करके, उधर नोटिस नहीं जाता, उसका ध्यान नहीं जाता दुकान की तरफ बल्कि वो शिकायत दो चीज़ों का करता है। तो इसमें ये दोनों लाइंस हो गए, और ये दोनों लाइंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने आप में। बहुत रिपीटेडली इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछेगा। जैसे ये वर्ड दे देगा लैंडस्केप मेयर्ड, इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन पूछ देगा। आर्टलेस पेंट वर्ड दे देगा क्वेश्चन में,
उससे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा। तो तुम्हारा आंसर जो है वो यही 3 लाइंस रहेगा कि वहाँ अगर कोई रुकता भी है गलती से तो कंप्लेन करता है कि उस घर के और उस झोपड़ी के भद्दे कलर से वहाँ का प्राकृतिक दृश्य सुंदरता जो है वो खराब हो रहा है, ये कंप्लेन करता है। और ये भी ब्लेम आरोप लगाता है कि जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का जो साइन बोर्ड लगा हुआ है उस साइन बोर्ड भी रोड साइड पीपल के द्वारा ही डिस्टर्ब कर दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है। तो वहाँ जो रुकते हैं वो ये 2 चीज़ का आरोप लगाते हैं, उनमें इंसानियत नहीं है, उनका ध्यान रोड साइड पीपल के दुकान के तरफ बिल्कुल नहीं जाता, बल्कि वो चिंता करते हैं सुंदरता की, प्राकृतिक सुंदरता की चिंता ज़्यादा है उनको, और इंसानों की चिंता उनको बिल्कुल नहीं। तो ये भी सिटी पीपल के ऊपर एक सार्काज्म किया गया है कि वो प्राकृतिक दृश्य को नुकसान पहुंचा है ये तो नोटिस कर लेते हैं, लेकिन एक रोड साइड एक जो रूरल पीपल है जिन्होंने वो खोला है, किस मकसद से, उनका गरीबी वो नोटिस नहीं कर पाते क्योंकि ह्यूमैनिटी नहीं बचा उनके अंदर, इसीलिए वो नोटिस नहीं करते उसको और शिकायत करते हैं अलग अलग चीज़ों की। यहाँ तक इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, और सवालों का कोई अंत नहीं है। तुमको सिर्फ वो समझना है अपने वर्ड्स में, फिर सवालों को छोड़ देना है टेंशन। कुछ भी पूछेगा तो आपको समझ में, दिमाग में रहेगा तो आप लिख लोगे। आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।